ना किया। हम फिर भी उनका बहुत और एक बार मैं कह रहा हूँ कि शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जगरपोरा के अवाम का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा से, जहां पे उस बच्ची की डेड बॉडी को लाया गया है। अभी 4 दिन के रेस्क्यू के बाद उसको वहां के नौजवानों ने और सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर, फ़ौज के साथ ताउन से उस बच्ची की जो डेड बॉडी थी आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि जो 4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जो वहाँ के बच्चे 3 बच्चे नहाने आए थे दरिया पे, लेकिन 2 बच्चों को एक बहादुर शख्स ने बचा लिया, लेकिन इस बेटी की जान नहीं बचा पाई। ये 12 साल की बेटी है और इसकी मौत हो चुकी है और इसकी डेड बॉडी को इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। वहाँ के जो लवाकीन है, जो वहाँ के गाँव के लोग हैं, वहाँ के जो नौजवान हैं और इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज ने भरपूर ताउन के एक दूसरे के साथ इसकी डेड बॉडी को हासिल करने के लिए, ये बहुत कठिन मिशन था, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस रेस्क्यू को सक्सेसफुल बनाया और इस बेटी की जो बकायात है उसको लाया गया। आप बने रहिए विंग्स टीवी के साथ, आपको बाकी अपडेट दिया जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। आप इस वक्त जो मंज़र आपके स्क्रीन पे है, ये एक मातमी मंज़र है, क्योंकि 4 दिन पहले एक बेटी जो जगरपुरा एरिया में अपने रिश्तेदारों के यहाँ ईद मनाने गई थी, लेकिन कुछ 2-3 बच्चे वहाँ के दरिया पे नहाने गए और वहाँ जब 2 बच्चों में से एक बेटी की जान चली गई, क्योंकि वो उस दरिया में डूब गई। इस वक्त उसी बेटी की डेड बॉडी को 4 दिन के बड़ी मशक्क़त ऑपरेशन के बाद जो वहाँ की सिविल इंतज़ामिया है उसने और जो बाकी लवाकीन है और फ़ौज ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और 4-5 दिन के बाद वो कामयाब हुए। उसकी डेड बॉडी को इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए और वो तमाम जो उनके लवाकीन है वो इस एम्बुलेंस में आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं और आपको लाइव मंजरात के साथ मैं हूं तौसीफ हमदानी। आप बने रहिए। इस वक्त ये दुखद खबर है, इस बेटी की जो डेड बॉडी है वो इस वक्त हॉस्पिटल से बाहर लाया जा रहा है। इस वक्त हॉस्पिटल से बाहर लाया जा रहा है। उस बेटी की जो डेड बॉडी है वो इस वक्त हॉस्पिटल से बाहर मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त विंग्स टीवी से। आप ये देख सकते हो कि कैसे ये मंज़र कैसा हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हो इस वक्त के हालात, क्योंकि उस बेटी की जो लाश थी इस वक्त वो इस वक्त इस एम्बुलेंस में उसको उनके लवाकीन के हवाले किया जाएगा। यहाँ इसके बाद उसको सुपर्द खाक किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। ये बहुत दुखद खबर है कि 4 दिन पहले एक हादसा होता है जगरपुरा में, जो ये इस घर की बेटी जो है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती है और वहाँ पे एक हादसा पेश आता है 3 बच्चों के साथ, लेकिन 2 बच्चों के एक बहादुर शख्स ने बचा लिया। लेकिन इस बच्ची का आजल था तो अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन मुश्किल वक्त था उस दिन के लिए, उस टाइम के लिए, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिल रही थी उस समय। लेकिन वहाँ के जहाँ के जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उस गाँव के जगरपुरा एरिया के इंतज़ामिया, सिविल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरह काम की और 4 दिन के बाद उसके आज लाश, जो उसकी डेड बॉडी है वो वहाँ से हासिल की गई है। हम ताज़ियत करते हैं इस घर के साथ और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से था। लेकिन इस वक्त जो आप लोगों का ये हुजूम देख सकते हैं, ये सब गमज़दा है इसमें कि इस नन्ही सी प्यारी सी जान को नहीं जाना था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये अल्लाह का अजल है। मेरे साथ यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले भी हैं, जो बहुत बाहर से भी आई है और एक समाजी कार्यकर्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस से भी वाबस्तगी है इनकी, जहाँ इनका आबाई गाँव है वो, जहाँ पर यह हादसा पेश आया। राहिल जी, आप बता सकते हैं हमें विस्तार के साथ क्या हुआ था और किस दिन ये वाक़या
वाक़ा हुआ? जी, आज ये 4th डे है। एक्चुअली आज सुबह हमने एक जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया। कल 5 बजे हम बैठे थे, पूरी टीम जगरपुरा की हेडेड बाय सरपंच, उनने हमारे साथ ताउन करके हमने डिसाइड किया कि आज अब हम खुद रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे लोकल जो लेवल पे। फिर हमने यहाँ की जो पुलिस हेड हैं उनके साथ हमने भी बात की, उन्होंने SHO को भेजा, DO हथमुला को भेजा, DO द्रगमुला को भेजा और SDRF की टीम को भी भेजा। लेकिन जो काम असल में किया है वो हमारे नौजवानों ने किया, हमारे भाइयों ने किया, जो हमारे लोकल जगरपुरा के, उन्होंने तकरीबन हम 60 के करीब थे लड़के, सारे मिल के हमने जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो बिल आखिर हमें वो, आप यकीन मानो ये बड़ा मुश्किल काम था, मुश्किल टफ ऑपरेशन था। एक्चुअली जब ये हादसा पेश आया उस टाइम पे बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो एक्सपेक्टेड हम कर रहे थे कि बॉडी शायद नीचे की तरफ चली गई हो। सो ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था और मडी जो है एरियाज़ थे बहुत सारी जगहों पे। तो बिल आखिर आज सब ने मिल के आज ये डिसाइड किया था कि कहीं ना कहीं अब हमें ये बन चुका था, एक पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बन चुका था। यकीन मानो 4 दिन से किसी ने खाना तक नहीं खाया होगा। मतलब हमारी पूरी नज़रें इस पे थी कि कब हम, कोई लोग हमारे लड़के ये भी बोल रहे थे कि हम रात को स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन, सुबह कब सूरज तुलू हो जाएगी हम जाएंगे और ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, हम खुद जाएंगे हम। लेकिन कल का दिन हमें अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। हमारे लोकल लड़के उस सतह पे काम नहीं कर पाए, लेकिन आज उन्होंने तहिया कर रखा था कि आज हम करेंगे तो हम ही काम करेंगे। देखो एट द एंड ऑफ द डे जो सिविलियन होती है, वहाँ के लोकल लोग होते हैं, उनको ज़्यादा पता होती है इसमें गहराई कितनी है, कहाँ से कितने डेप्थ होती है, वो इसलिए ज़्यादातर उन पे डिपेंडेंट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा उनकी ये सजेशन लेनी चाहिए। कल उस तरीके की सजेशन नहीं ली गई, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, उन्होंने हमारे तहसीलदार हंदवारा का, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ये थे ऑफिशल्स थे, वो हमारे साथ बिल्कुल शाना बाना शाना खड़ा थे। अब ये मसला बन चुका था डेड बॉडी रिकवर करने का। हालांकि मिलना तो उनको कुछ नहीं है, बट एट लीस्ट आखिरी रसूमात जो हैं वो एट लीस्ट ये अंजाम दे सके, उसके लिए ये ज़रूरी था कि ये बॉडी ये मिले। तो थैंक्स तो द लोकल रेस्क्यू टीम जिन्होंने ये इस बॉडी को रिकवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये आप जो वहाँ के आबाई गांव का है जहाँ पे हादसा पेश आया था, ये वहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने बिल्कुल विस्तार के साथ समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वहाँ के नौजवानों ने बाहिम्मत तरीके से इस रेस्क्यू को कंप्लीट किया और इस बच्चे के जो आखिरी बकायात थे उस दरिया से वो लाए गए। फलकूट में हूँ, जो हादसा पेश आया 4 दिन पहले, जिसकी बेटी वहाँ पे उनके साथ उसके वालिद साहिब है, मैं समझ सकता हूँ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये बहुत बड़ा दुख है। आप अल्फाज में तो बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन किस तरह से आपको ये खबर मिली और ये क्या वाक़ा हुआ? मेरा नाम है अब्दुल जब्बार। मैं उस वक़्त अपने दुकान पे था, तो मेरे एक पड़ोसी से फ़ोन आ गया कि आपकी कोई बच्ची है जगरपुरा में। मैंने बोला हाँ गई है, अपनी मसीरी बहनों के साथ चली गई है, उसको आज 3 दिन उधर हो गए हैं। तो उसने बोला वहाँ 4 बच्चियाँ डूब गई हैं, उनमें से तो एक आपकी है जो सुनने में आया है, और वो सारी मर गई हैं। तो मेरा क्या कहना होगा, उस वक़्त मैंने इसी के साथ फ़ोन काट दिया। इसी काटने के साथ ही मेरा घर से फ़ोन आ गया अपनी बीवी का। उसने बोला फटाफट घर आ जाओ, गाड़ी उठाओ और हम जगरपुरा चले जाएंगे। मैंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, आप उधर ही इंतज़ार करो। आ गया मैं, फटाफट चले गए हम उधर देखा तो तकरीबन 1-2 घंटे हो गए थे इस मसले को हमने उस वक़्त सुना था। तो लिहाजा जो हो गया तो हो गया, आज तक वो इस मसले के साथ लगे थे। तो ये मैं कैसे कहूँ इन जगरपुरा के लोगों से, इन नौजवानों की, इनका शुक्रिया का कैसे मैं अदा कर सकता हूँ, कैसे करूँ, वो अल्फाज में कहाँ से लाऊँ जो मैं इनके मतलब शुक्रिया अदा करूँ। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने कुछ न खाया है इन 4 दिनों में, ना कुछ। जितने भी परेशान रिश्तेदार थे, हम पड़ोसी जितने भी थे, सारे परेशान थे। इन्होंने हमारी ये परेशानी दूर की और हमें कम से कम सुकून मिल गया, आज ये मिल गई। तो मैं इसके हिसाब से ये कहूँगा कि कश्मीरियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, जगरपुरा के लोगों का शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये वालिदैन के जज्बात है उस बेटी के तई और लोगों के तई। आप ये समझ सकते हो कि जगरपुरा के जो वहाँ के आबाई इलाका है, जो उसके लोग हैं वहाँ के, उन्होंने किस तरह से लगन के साथ इस एक वालिद की जो आखिरी ख्वाहिश रहती है, जब जाना तो सबों को है यहाँ से, लेकिन वालिदैन की एक ख्वाहिश रही ये होगी कि कब्र में डाले ताकि हमारे दिल को तसल्ली मिले, आखिरी रसूमात अदा करें। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। इंतज़ामिया की तरफ से कैसा बर्ताव रहा और किस तरह उन्होंने की कोऑर्डिनेशन आपके साथ की? बहुत खूब, बहुत अच्छा इंतज़ामिया भी, उसने भी उन्होंने भी अपना मतलब जो भी कोशिश थी उनकी, फौज की कोशिश थी, इनका पुलिस की कोशिश थी, उन्होंने किया अपनी तरफ से। लोगों ने जितना किया, हम फिर भी उनका बहुत और एक बार मैं कह रहा हूँ कि शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जगरपुरा के अवाम का। हम आपके साथ इस मुसीबत में शाना बशाना खड़े हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे और उस बेटी को जन्नतुल फिरदौस अता करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला शुक्रिया। थैंक यू। ये थे वालिद उस बेटी के। आप समझ सकते थे इन्होंने किस अंदाज से इस मुसीबत की घड़ी में हिम्मत लाकर इस जज्बे को जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया, इस बेटी को वहाँ से निकाल कर इनके हवाले किया, उसका शुक्रिया अदा कर। साथ वो जाबाज हैं, ये पूरी टीम जाबाज थी जिन्होंने इस सानिया के बाद अपनी बाहिम्मत सलाहियत के साथ उस बच्ची के जो बकायात थे दरिया में थे वो निकालने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इंतज़ामिया के साथ साथ जो पुलिस और आर्मी की जो टीमें थी, लेकिन उसके बाद जिन जाबाजों ने पानी में, इनको हम गोताखोर कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी ये एक कला है, इस कला के ज़रिए उस पानी के नीचे गई, उस हमारी बच्ची को वहाँ से निकाल कर उस वालिदैन को राहत पहुँचाई जो वालिदैन चाहता था कि इसकी आखिरी रसूमात हो। आपका नाम मैं जान सकता हूँ? नाम क्या है? रशीद साहब बहुत मशहूर बता दी खुद जगी सर और चीज सोई सलकूट मैं वन तो हुजूर कितने सब्या ये चकच पे नजर और किस बजे पर करूँ तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट इसको 7 बजे पर साल असल पूर पूरी हुश आज त्रोन कह जाय याद आज कोर्मुत उम्मीद इंशाल्लाह रहमान आज खालो युथी पगह 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 वत वत अमे आउट से वत सरी वुचान वुचान गए सरी हम द्राय युथी बह वोत अमे अल्लाह रब सुन कथ अमिस अत कर मगर मे बासा ना अत बासा मे मोम जाम मे वाल शुक्र खुदा वल बह कर मोम जामस अत कर युथी मे अत कर थप मोम जामस अत वोन मे इत मोम जाम बोन अमो दोक अमन वोन मे अमन कोर मे योर आलोब मे लाश लग अत पुलिस ये आए पे सरी और पुलिस सहयोग आर्मी को सर आर्मी तक मदद वारिया पुलिस तक मदद मगर नफर हाथ जबरदस्त जबरदस्त मदद सपोर्ट जबरदस्त मे नाम अब्दुल रशीद मोन बच्चों आबस मज कब्र मज तकलीफ हम सही सलकूटिंग गुजार खुद बड़ सही वली मोहम्मद साहब शुक्रगुजार सारी जगह ऐसा बे वन अल्लाह ताला दिन शुक्रिया।